नमस्कार स्वामी जी. Okay. Mr. Fernandez, do you have any query? Are you diabetic? Just raise your hand. Are you diabetic? You have any query to ask? No? Okay. We will move on to Ashok ji. Ashok ji, do you have any query? Patel ji. Okay, I'll take you, Patel ji. Please unmute and ask your question. Unmute करेंगे? Namaskar. I have a type 2 diabetes, and my morning sugars are very high. स्वामी जी, unable to hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही. अभी आ रही? जी जी. हाँ, अभी आ रही है. तो मॉर्निंग शुगर हाई है तो उसको क्या समझना चाहिए? क्योंकि उस समय तो आपने कुछ भोजन भी नहीं किया होता. भोजन भी नहीं किया, हाँ. हाँ, तो क्या ये डायबिटीज है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट डायबिटीज? एंड देयर इज lot more questions which comes in the mind if we are describing or if you are stating that this is diabetes, because nobody knows what is diabetes. करेक्ट. सो आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें. जितने लोग यहाँ पे हैं वो सभी यहाँ पे चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे. और देन विल हैव अ मेथोडोलॉजी और विल हैव अ मोडालिटी वेयर वी कैन कम आउट ऑफ डायबिटीज़. पहले तो डायबिटीज़ को ही डिफाइन नहीं कर पा रहे. सुबह सुबह अगर शुगर ज़्यादा है, आपने भोजन भी नहीं किया, तो क्या आपने रात में भोजन किया, सुबह आते आते भोजन कम हो गया, आपके शरीर ने भोजन को पचा लिया, योर बॉडी डाइजेस्टेड द फूड दैट यू हैड प्रीवियसली एज डिनर. क्या आपको मालूम है अगर आपको 2-3 दिन भूखे रख दिया जाए तो क्या होगा? एंड यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. कुछ लोगों ने फास्टिंग किया होगा और उनको एक्सपीरियंस होगा कि फास्टिंग करने के बाद में, और खास करके लॉन्ग फास्टिंग की बात जब 2-3 दिन की बात करते हैं तो क्या होता है? क्या आपके शरीर के अंदर घबराहट बढ़ जाती है? एंजाइटी जैसी सिचुएशन आ जाती है? आपके शरीर में डर जैसी सिचुएशन बनने लग जाती है? तो अब इसको कोरिलेट करूंगा एक और फैक्टर के साथ में, जिसे हम कहेंगे आपके शरीर का टॉलरेंस, झेलने की क्षमता. तो अगर किसी का टॉलरेंस अच्छा होगा या कफ प्रकृति का है वो पर्सन, खास करके फीमेल में, ज्यादातर फीमेल कफ प्रकृति के होते हैं, तो उनके लिए भूखे रहना कोई बड़ी बात नहीं है. इसलिए हमारे समाज में फीमेल्स काफी व्रत, त्योहार, इस तरीके से फास्टिंग करती, क्योंकि उनके लिए सहज भी है. जो मेल में भी कफ प्रकृति के होंगे उनके लिए सहज है. मगर मान लीजिए आपके शरीर में टॉलरेंस कम है, झेलने की क्षमता कम है. इसको एक और चीज से मैं बताऊंगा जो कि पटेल जी के लिए भी लागू होता है. सांस रोकने की क्षमता. जितनी आप सांस लेते हैं उससे कम से कम 4-5 गुना आपकी रोकने की क्षमता है. तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत जल्दी एंजाइटी, फियर, ये सब चीजें नहीं होंगी. तो आपके शरीर में 2 ग्लैंड होते हैं. थोड़ा साइंटिफिक शब्द भी बोल देता हूं ताकि आप लोगों को लगे मैं भी पढ़ा लिखा हूं. ठीक है ना? मैं भी रट के आया हूं कुछ आपके लिए. एड्रिनल ग्लैंड होते हैं आपके किडनी के ऊपर, 2 छोटे छोटे. वो आपके शरीर का इमरजेंसी स्विच होते हैं.
यानी खतरा आएगा तो स्विच ऑन हो जाएंगे। अगर स्विच ऑन हो जाएंगे तो क्या करेंगे? दो काम करेंगे। आपके हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ा देंगे और शरीर में एनर्जी का माध्यम जो कि शुगर है, ग्लूकोज है, वो थोड़ा डाल देंगे। क्यों? क्योंकि सुबह जब आप भूखे पेट हैं तो शरीर के लिए वो खतरा हो गया। खतरा होने के कारण एड्रिनल एक्टिविटी बढ़ गई। इसे आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग। गूगल पर में पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। तो शरीर में जिसे हम कहते हैं दक्षिण बल, यानी मैंने आपको बताया सांस रोकने की क्षमता, वो अगर कम होती है तो एड्रिनल एक्टिविटी जल्दी स्विच ऑन जल्दी होता। तो ये कब देखा जाएगा? जब शरीर भूखा है। यानी सुबह आपके अंदर थोड़ा सा एंजाइटी, शुगर लेवल का हाई होना, थोड़ा हार्ट रेट का भी हाई होना, और आपने ये सुना होगा ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह अर्ली मॉर्निंग में होते हैं। अब इन चीजों को आपस में जोड़ के देखें तो पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन मुझे बताइए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये किस वजह से हो रहा है? आपका टॉलरेंस कम है, इसीलिए कई लोगों को ऐसी सिचुएशन आ जाती है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको एंजाइटी काफी हद तक आने लग जाती है और अटैक्स भी आने लग जाते हैं। एंजाइटी अटैक्स बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। आम भाषा में हम कहते हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। डायबिटीज वाले ओवर रिएक्ट करते हैं कि नहीं? आपके घर वाले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं आपको? हाँ, डायबिटीज वाले बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं ना। तो अभी क्या करना है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका टॉलरेंस कम है, सांस रोकने की क्षमता, दक्षिण बल कहते हैं, वो कम है। और एक और तरीके से इसे समझाऊंगा, टेक्निकल वर्ड अगर आप सुनना चाहते हैं तो, आपकी समान वायु दोष आ गया। कैसे ठीक होगा? आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी इनहेलिंग कैपेसिटी से 4 से 5 गुना बढ़ा दें तो ये ठीक हो जाएगा। क्या इसका प्रूफ है? हजारों लोगों का प्रूफ है वो हमारे पास में, जो दवाइयां खाते थे आज दवाइयां बंद करके, ना उनको एंजाइटी हो रही है, ना फेयर है, ना, और दक्षिण बल इतना अच्छा है कि काम करने की इच्छा होती है। 70-74 साल के लोग ट्रेकिंग करके आ रहे हैं हिमालय पे, ठीक है ना आपके। इसका एक और रिजल्टेंट मैं आपको बता देता हूं, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी इसमें कम होता जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। क्या इसका कोई दवाई से सोल्यूशन है? नहीं साहब, कोई दवाई से सोल्यूशन नहीं है। दवाई खाएंगे तो क्या होगा? दवाई खाएंगे तो आप डॉक्टर जो बोल रहा है उसके हिसाब से शुगर को मैनेज कर सकते हैं, मगर मल्टीपल बीमारियों में आप आएंगे ही आएंगे। 1-2 लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, 100 साल का एक्सपीरियंस है आप हमारे पास में, और करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस है। तो इसको आप झुटला नहीं सकते। कितने ही साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हो जाएं, आपका डॉक्टर कुछ भी कहे, मगर आपके डॉक्टर ने अपनी पूरी लाइफ में एक भी डायबिटिक ठीक नहीं किया, तो कौन करेगा ठीक? दवाई नहीं कर सकती, कोई भोजन नहीं कर सकता। शुगर को कम रखने के लिए आप कंट्रोल करें भोजन का, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप एक तरीके से जेल में आ जाएंगे, है ना। यही खाना, यही करना, तो कौन ठीक करेगा? आपका शरीर ठीक करेगा। आपका शरीर हर बीमारी को ठीक कर सकता है। क्या इसका कोई प्रूफ है? याद कीजिए अपने दादा दादी, नाना नानी को, या एक जनरेशन पीछे भी चले जाओ, उनको डायबिटीज नहीं थी। उनमें और आप में क्या फर्क है? आपको क्यों आ गई? तो दोनों की कुश्ती करवा दें। एक ही एज में अगर होते, कुश्ती करते, इमेजिन करो, फिल्म बना लो, कौन जीतता? आपके दादा दादी, नाना नानी जीतते, आप नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि उनकी जोर लगाने की शक्ति ज्यादा थी, ज्यादा वजन उठा सकते थे, ज्यादा काम कर सकते थे, है कि नहीं, ज्यादा कठिन सिचुएशन को झेल सकते थे, यानी उनकी सांस रोकने की शक्ति ज्यादा थी, आपकी कम है। बस इतना सा फर्क है। आप अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभव को भी इसमें डालें। किताब में जो लिखा है वो सही है, ऐसा आज तक नहीं हुआ। किताब में लिखा वो सही होता तो
डायबिटीज दुनिया में नहीं फैलती और ये बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्या ये प्रूव है? क्या प्रूव किया जा सकता है कि आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो? इनफैक्ट आप अपने बच्चों को भी बीमार करोगे। तो मैं बीमार हूं चलेगा, मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए बीमार। तो इसका सोल्यूशन कहां पे आता है? आपकी कुंभक शक्ति को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, जो कम हो गई है पिछले 3 जनरेशन के अंदर। इसका और कोई इलाज नहीं हो सकता, कोई दवाई इसकी नहीं बन सकती, क्योंकि आपकी शरीर की एक क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम हो गई है, उसको बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। All right. Raju ji, are you diabetic? Right. Please unmute and ask your question. Unmute करेंगे। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हो गया, बताइए। यस। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। स्वामी जी, मैंने 2021 में कुंभक थेरेपी किया था। लेकिन मेरे घर में वो टाइम में कुछ कोविड पीरियड में कुछ इश्यू आता, तो मैंने 1-2 महीना ही कंटिन्यू किया था वो थेरेपी। तो मुझे एज सच तो कुछ समझ में नहीं आया वो। लेकिन बाद में मेरा डिसकंटिन्यू हुआ है। तो मुझे अभी उसके बाद मैंने डॉक्टर BRC का DIP डाइट फॉलो किया, और DIP डाइट और एलोपैथिक मेडिसिन से मेरा चल रहा है अभी भी। लेकिन मेरी HbA1c 9 के नीचे आती नहीं है। और अभी आजकल मुझे 2-4 महीने से काफी बॉडी में फटीग लग रहा है, और मॉर्निंग में उठने का दिल नहीं करता, और बॉडी में मॉर्निंग में काफी पेन होता है स्वामी जी। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपके लिए आपकी व्यान शक्ति कमजोर है बहुत, वायु दोष बड़ी जल्दी आता है आपको। अब ये थोड़ी टेक्निकल भाषा बोल दी मैंने, आसान भाषा में मैं समझा देता हूं आप सभी को। ये क्या होता है, आप लोगों में भी ऐसा होता है? एक बात बताइए, पहली बात, डाइट से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है? कितने लोग मानते हैं कि ये बढ़ती है? कितने लोग मानते हैं भोजन से आपकी शक्ति बढ़ती है? कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं, ठीक है ना? सभी मानते हैं। मगर आप सभी ने एक गलत चीज को कैसे मान लिया? क्योंकि आपका अनुभव ये नहीं कहता। आप अपनी अनुभव पर भरोसा नहीं करते क्या? आपका अनुभव करता है उम्र के साथ खाते 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 खाते, रोज खाते खाते मेरी शक्ति कमजोर होती जा रही है। 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया था, क्या होगा उसने? सुपर ह्यूमन, सुपरमैन बन जाना चाहिए उसको। अगर शक्ति बढ़ते जाए, रोज खा रहे हैं आप, शक्ति बढ़ती जाएगी। मगर 80-90 साल का इंसान सुपर ह्यूमन, सुपरमैन बना कोई भी आज तक? आपका अनुभव क्या है भोजन का? क्या आप उम्र के साथ कमजोर होते जा रहे हैं? लेकिन कोई आपको बता देता है नहीं, फूड ही सब कुछ है। फूड तो आपकी शक्ति कमजोर कर रहा है, भोजन तो कमजोर कर रहा है। मैं तो कहता हूं खाओ मत। अगर आपको शुगर चाहिए ही नहीं बॉडी के अंदर, खाना ही बंद कर दीजिए। भोजन पचता ही आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। वो ऊर्जा देता है आपको, थोड़ी एनर्जी आपको देता है, शक्ति नहीं बढ़ाता आपकी। भोजन खा के किसी ने अपनी डाइजेशन स्ट्रेंथ बढ़ाई है क्या आज तक? किसी ने अपनी उम्र के साथ आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, भोजन पचाने की शक्ति कमजोर होती है, बढ़ती है? भोजन तो खा रहे हैं, शक्ति बढ़ जानी चाहिए, नहीं बढ़ी। आपका अनुभव कहता है, आपका एक्सपीरियंस कहता है, मगर आप नहीं मानते उसको। क्योंकि कोई बंदा कह रहा है एक नोबेल प्राइज जिसने जीता उसका, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। नोबेल प्राइज जीतने वालों ने दुनिया अच्छी की है क्या? बीमारियां कम कर दी क्या? आप अपने अनुभव को ज्यादा मानो ना। किसी ने 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोल दिए या कोई साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कोई बात आपको बता दी, तो क्या वो सच हो जाती है? क्योंकि जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हैं, उन्होंने तो बीमारी पैदा कर दी इस दुनिया में। तो जो अंग्रेज पढ़ा गए अभी तक क्यों ढो रहे हैं उसको? वो गलत चीज पढ़ा गए, आज भी उनकी बात माने जा रहे हैं। अपने अनुभव को ज्यादा सच मानिए। आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं।
किसी साइंटिस्ट से, किसी दूसरे इंसान से आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि आपके पास आपका शरीर है, उसके बारे में आप ज्यादा जानते हो। तो पहली बात, आपको शुगर लेवल कम करना है। क्यों कम करना है? शुगर लेवल कम करके किसकी डायबिटीज ठीक हुई आज तक? एक तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। अरे एक तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। 100 साल में एक प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। तो आपकी भोजन पचाने की क्षमता भोजन खाके तो या उसको मॉड्यूलेट करके तो नहीं बदलने वाली, नहीं बढ़ने वाली। ये तो पक्का आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। दूसरी बात, दवाई खाके आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? केमिकल दवाई खाओ, आयुर्वेदिक दवाई खाओ, नेचुरोपैथिक दवाई खाओ, आप अलग अलग नाम, चाइनीज दवाई खाओ, होम्योपैथिक दवाई खाओ, आपका अनुभव क्या कहता है? दवाई खा के आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? बढ़ सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। दवाई खा के आप ठीक हो सकते हैं क्या? मैं इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, 80% बीमारी की बात कर रहा हूं। 20% इन्फेक्शन होता। इन्फेक्शन में तो आप कड़वी कोई भी चीज खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, तो भी इन्फेक्शन में मदद मिल जाएगी आपको। मगर क्रॉनिक डिजीज, लंबी चलने वाली बीमारी, लाइफस्टाइल डिजीज, कौन सी दवाई खा के ठीक हुई है? क्योंकि वो आपकी शक्ति पे डिपेंड करता है। आपका शरीर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उस पर डिपेंड करता है। उसकी क्षमता कमजोर हो गई। अब आप डाइट प्लान फॉलो करो, कोई बात नहीं, हम आपको कुछ भी मना नहीं कर रहे, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे। तो किसी के बोलने पे आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उससे बढ़िया आपके अनुभव पे भरोसा करो। और आपका अनुभव यही है ना जो मैं बता रहा हूं। ये मुझे क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है आपको? आप ज्यादा बुद्धिमान हो मुझसे। तो पहली बात, डाइट से क्या आपकी शक्ति बढ़ती है? नहीं। तो बीमारी ठीक कैसे होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या मेडिसिन से हो सकती? नहीं हो सकती। 100 साल का एविडेंस है हमारे पास में। 100 साल में किसी की भी डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर की बीमारी, अब तो कैंसर, किसी का भी ठीक नहीं हुआ दवाई खा के। किसी का भी ठीक नहीं हुआ दवाई खा के। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इसको मैनेज करते रहो, नहीं तो खतरा आ जाए। खतरा मैनेज करने से नहीं आएगा, मैं आपको साफ बता रहा हूं। खतरा आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी शक्ति अगर ज्यादा है किसी एक, जैसे व्यान शक्ति का मतलब क्या होता है? व्यान शक्ति, शरीर में कोई चीज फ्लो होती है ना, सही तरीके से फ्लो हो। जैसे ब्लड का फ्लो सही हो, भोजन का फ्लो सही हो, लिम्फेटिक फ्लो सही हो, डिटॉक्स सही हो। ये जो फ्लो, बहना, इसे व्यान शक्ति कहते हैं। जब कोई चीज बहेगी नहीं आपके शरीर में तो दर्द होता है। अब दर्द की डेफिनेशन आपको बदलनी पड़ेगी तभी दर्द ठीक होगा। दर्द की दवाई खाओगे तो कैंसर होगा। कैंसर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताइए सारे, बढ़ रहा है? कितने लोग मानते हैं? हर घर कैंसर का हमने एक प्लान किया हुआ है, 10 ईयर प्लान। मालूम है आपको कि 10-15 साल के अंदर हर घर में कैंसर होना चाहिए। ये सबने, पूरी दुनिया ने पक्का ठान रखी है। आप पेन की दवाई खाएंगे, दर्द होगा, आप दर्द की दवाई खाएंगे। दर्द की दवाई करती क्या है? आपके ग्रोथ फैक्टर को खराब करती है। तो आपको क्या टाइप करना है गूगल में? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। तो क्या क्या नाम आएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर में? पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमुसुलाइड, आइबुप्रोफेन, स्टेरॉइड, एनएसएआईडी कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। हर घर के अंदर है। हर घर के अंदर कैंसर का प्रीकर्सर रखा है सबने। तो दर्द को ही नहीं समझ पा रहे। आप दर्द को अगर आसान भाषा में समझोगे तो उसको निकाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। देयर आर मेनी नेचुरल मीन्स थ्रू विच यू कैन एक्चुअली कंट्रोल योर पेन। दर्द क्या होता है? अगर कहीं पे कोई चीज नहीं बह रही, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उस बीच में दर्द हुआ। अब चूंकि मैं इसकी क्लास तो नहीं करवा रहा अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं
वात दोष जब हम कहते हैं, ये आपने सुना होगा, व्यान शक्ति कम होने से होता है। मैंने कहा उनको, क्या बोला? व्यान शक्ति आपकी कम है। व्यान शक्ति का मतलब क्या होता है? रिलैक्सिंग एबिलिटी भी होता है, शरीर का ढीला हो पाना भी होता है, दिमाग का शांत हो पाना भी होता है, चीजों का शरीर में बहना, फ्लो होना भी होता है। तो जिसकी व्यान शक्ति कमजोर होगी वो क्या होगा? वो रिलैक्स ही नहीं कर पाएगा ठीक से। इसको एक और चीज के साथ में जोड़ा जाता है, आपकी एक्सेलिंग स्ट्रेंथ बढ़िया होनी चाहिए। यानी जितनी सांस लेते हैं कम से कम आपकी डबल एक्सेलिंग की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। यानी सांस छोड़ने की शक्ति कम से कम लेने से डबल होनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो रिलैक्सिंग एबिलिटी होगी। रिलैक्सिंग का एबिलिटी होगी तो किसी भी चीज में आप रिलैक्स आराम से रह पाएंगे। जिनकी व्यान शक्ति कमजोर होती है वो आराम से नहीं रहते किसी भी तरीके से। राजू जी को ये पक्का मालूम होगा कि उनका दिमाग चलता है तो रुकता नहीं है ना। हर चीज में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हर चीज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करता है। मैं इसके साथ में बहुत सारी चीजें आपको जोड़ के दिखा सकता हूं, मगर आप भी समझ सकते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, मगर आपको पता नहीं क्या 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 पढ़ा दिया है। इसीलिए मुझे भी ऐसे शब्द रट के आने पड़ते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। बताओ आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। जो चीज आसानी से ठीक हो सकती है उसको बहुत मुश्किल बना दिया गया कि कभी ठीक ना हो। तो व्यान शक्ति बढ़ जाएगी, पेन फैक्टर्स कम हो जाएंगे, चीजें प्रवाह होना शुरू हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे लोगों में बड़ी जल्दी होता है, वो रिलैक्स होगा। टेंशन जल्दी होती है, वो रिलैक्स होगा। और व्यान शक्ति की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके टिश्यूज में, जो बाहर खून में, रक्त में कोई भी चीज बह रही है ना, वो बहुत जल्दी अंदर नहीं, टिश्यू एक्सेप्ट नहीं करता उसको। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एक नाम देते हैं ना, क्या नाम देते हैं? ग्लूकोज इंटॉलरेंट हो गया टिश्यू। इसको एक और तरीके से जाना जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया। ऐसे शब्द आपने सुने हो, आपने सब पढ़े लिखे लोग, इसीलिए तो समझ नहीं पा रहे। पढ़े लिखे लोग कैसे समझेंगे बताओ? आसान चीज को एक बच्चा बिल्कुल अपनी पढ़ाई को साइड में रखने वाला इंसान समझ सकता है। जब भी आपके शरीर में हम प्रवाह को बढ़ा देते हैं, इसलिए कई लोगों को स्टिफनेस होती है, सुबह उठ के ही पूरा शरीर ऐसा लगता है जकड़ा हुआ है। जब वो चलते हैं, गर्मी होती है, तब उनके पेन कम हो जाते हैं। जब स्थिर होंगे, राजू जी का क्या प्रॉब्लम है? व्यान दोष। तो अगर वो अपने आप को स्थिर करेंगे और रिलैक्स कर देंगे ना, पेन चला जाएगा। उनको बस बिठा के ये कहना है कि आपके जीवन में कोई टेंशन नहीं है, सब छोड़ो। एक कोई अपना इष्ट पकड़ लीजिए, 100% उस पर भरोसा कीजिए और धीरे सारे काम कीजिए, वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जीवन कैसे चलता है ये आपको भी मालूम है। केवल आपकी पढ़ाई ने आपको जीवन के चर्या से, उसके नियम से आपको च्युत कर दिया, हटा दिया। अब समझ ही नहीं पा रहे। तो कोई भी कुछ भी बेच रहा है आपको, है कि नहीं? कोई भी कुछ भी बेच रहा है, कुछ 2-4 साइंटिफिक जर्नल के नाम दे देता, आप फट से कहता रहे यही सही है। मगर आप समझदार हैं, अपने अनुभूति को, अपने अनुभव को, और कुछ बेसिक चीजें आपको जीना आता है, ये आप पक्का मान के चलिए। आपको ये नहीं मालूम कि आपके अंदर हार्ट है कि नहीं है, लिवर कहां पे है, ये आपको नहीं मालूम, जरूरत भी नहीं है मालूम होने की। मगर आपको जीना आता है, और जीने में जो कष्ट होता है वो आपको फील होता है। तो आपको ये भी मालूम है इसको हटाना कैसे है। All right, we'll take the next question. Poonam ji, are you diabetic? Yes. Please unmute and ask your question. ओह सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। इट इज सर, पिक्चर ही चली गई। अच्छा, पता नहीं। नहीं Hello? आप, हम सुन पा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, आप आप बोलिए। बताइए। अच्छा अच्छा, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। मेरा अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, हाँ कहते हैं डायबिटिक।
और स्लीप डिसऑर्डर बहुत है, और जो है लेग्स पेन बहुत है, काफ मसल्स पेन बहुत है। एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड ऊपर आता है। कम। सिर में पेन है क्या, सिर में दर्द है क्या? हाँ जी, कभी कभी होता है। और कभी कभी। अभी डायग्नोज हुआ है कि कैटरेक्ट भी अभी आया रिसेंटली, 1 मंथ में ही, मतलब सब कुछ मुझे डायग्नोज हुआ है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। थायराइड हाँ वगैरह जी। टेस्ट कराया आपने? हाँ, मैंने आपसे कुंभक थेरेपी ली थी थायराइड की। अच्छा ठीक अच्छा। हो गया। हाँ, अब थायराइड, अरे ठीक हो गया। कितने लोग हाँ यहाँ पे जी। हैं अभी? 90 लोग हैं ना, आप सुन रहे हैं ना सभी? हाँ जी, अच्छा देखो, मैं बिल्कुल आपको ठीक हो थोड़ा, गया। हाँ एकदम। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस क्यों छोड़ दिया आपने? हाँ, बस यही बात है। हाँ, तो अगर वो करते रहेंगे ना, तो ये हाँ जी। समस्या समस्या नहीं आएगी। वो नहीं करेंगे तो देखिए, नहीं करने से सडनली इतनी सारी चीजें आ गई। अगर करते रहते तो रुके हुए रहते, वो रोक के रखता वो। तो भी क्या है, ये इसके रोड। बारे में भी मैं सबको समझाता हूँ, है ना। ये कुंभक आपकी प्रॉब्लम को रोक के रखता, आने नहीं देता। अभी मैं सभी को थोड़ा बताता हूँ सबको। कई लोग, कई फीमेल्स होंगे, उनके घर में ऐसे होंगे लोग जिनको थायराइड होगा। तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, कफ, वात, पित्त, ये 3 चीजें आपने सुना होगा, आयुर्वेद में सुना होगा। अब जिन लोगों में, खास करके फीमेल में, उनका शरीर कफ प्रकृति उनके अंदर होती है, मेद कहते हैं, तो फीमेल को मेदिनी कहा जाता है, क्योंकि कफ की जरूरत होती है एक बेबी को पैदा करने में। मगर कफ सुंदर दिखने में भी मदद करता है, ग्लोइंग स्किन, है ना। वो क्या है, कफ है। अब कुछ अच्छा है तो कुछ नुकसान भी है, सब कुछ तो अच्छा नहीं होता। तो नुकसान क्या है उसका? शरीर में आपके कफ ज्यादा है तो ये ऐसा ही है जैसे चाय की छन्नी में मलाई जमी हुई है, तो चाय छन्ने में प्रॉब्लम आएगी। तो शरीर में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चीजों को मूव करने में, फ्लो करने में, बहने में दिक्कत आएगी। मान लीजिए आपने भोजन किया, तो भोजन, शरीर में काफी डाइजेस्टिव जूस होता है, एसिड होता है, वो उसको पचाता है, उसको नीचे जाना चाहिए। अब इनमें अगर इन्होंने कुंभक नहीं किया होता तो इनका एसिड रिफ्लक्स बहुत स्ट्रांग होता, क्योंकि वो नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर आ रहा है। अब इसकी वजह से हेडेक होता है, उसकी वजह से माइग्रेन होता है, उसकी वजह से आंखों पे इशू आता है, जो ग्लूकोमा होता है, कैटरैक्ट व्हाइटिश कलर का होता है ना, कफ व्हाइट कलर का होता है आपके शरीर में। अब वो व्हाइट से ही प्रॉब्लम आएगी। अब वो ही कफ, मान लीजिए ये एक सेल है आपके शरीर का, स्किन का, ऑर्गन का सेल है, बाहर से इसके अंदर कुछ जाना है, वो जाएगा कैसे? इसके पोर्स होते हैं, इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो कितना मुझे रट्टा करना पड़ा आपके, ताकि आप मुझे समझदार समझो, है ना। उसमें चीजें अंदर घुसती हैं, सेल के अंदर जाना चाहिए ना, उसका न्यूट्रिशन अंदर जाना चाहिए। कफ डिपोजिशन हो गया छन्नी में, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? छन्नी है, छन्नी में कफ आ गया। अब बाहर से शुगर जाएगा क्या अंदर? मुश्किल हो जाएगी। अब खून में ही रह गया, ब्लड में ही रह गया, ब्लड से अंदर, रक्त से अंदर नहीं जा पाया, तो ब्लड में रह गया। आपने टेस्ट किया, देखा शुगर लेवल तो हाई है। डॉक्टर ने कहा फट से मेडिसिन लो, मेटफॉर्मिन, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइक्लाजाइड, रोजिग्लूटाथोन, पायग्लूटाथोन। देखिए कितनी दवाइयां रट के आया हूं। तो आपको देते ना, आप खाते हो ये सब चीजें, मगर उससे क्या कर रहे हो आप? क्या वो जो आपके इंटरस्टिशियल एरिया में, सेलुलर टिश्यू के एरिया में जो कफ डिपोजिशन हो गया है, इसे विसरल फैट कहते हैं। तो गूगल में क्या करना है आपको? टाइप क्या करना है? विसरल फैट। तो विसरल फैट क्या क्या कर सकता है? उसकी वजह से जो रक्त में शर्करा है या ग्लूकोज है, वो आपके टिश्यूज में नहीं जा पाता है, और नापेंगे, मेजर करेंगे तो हाई आएगा। अब इसको डायबिटीज बोल दिया। मगर एक बात बताइए, जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज खाई, जैसे मेटफॉर्मिन खा लिया आपने,
तो क्या किया, शरीर तो नहीं लेना चाह रहा उस ग्लूकोज को अपने अंदर, आपने जबरदस्ती करके ऑर्गन टिश्यूज में ग्लूकोज को धकेल दिया, यानी किडनी में, लिवर में, हार्ट में। देखो, अगर शरीर में ग्लूकोज ज्यादा है, रक्त में ज्यादा है, तो क्या करेगा, यूरिन के थ्रू निकलवा देगा ना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, प्यास लगती है और वो ग्लूकोज, शुगर निकल जाता है शरीर से बाहर, तो आप सेफ हो गए। मगर आपने मेटफॉर्मिन खा लिया, ऐसी दवाई खा ली जो आपको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, खा लिया आपने वो दवाई, तो क्या हुआ, वो रक्त में जो ग्लूकोज है वो आपके कहां जाएगा, किडनी में। तो किडनी इश्यूज बढ़ रहे हैं क्या दुनिया में, कितने लोग मानते हैं। अब घबराना नहीं, क्या आपको किडनी इशू होने वाला है, क्यों होने वाला है, क्योंकि आप शुगर को किडनी में घुसा रहे हो, हार्ट में घुसा रहे हो, लिवर में घुसा रहे हो। शरीर क्या करता, उसको बाहर निकाल देता। आपने दवाई खा के उसको ऑर्गन में घुसा दिया और आप खुश हो गए, अरे मेरे ब्लड में तो ग्लूकोज कम हो गया। मगर गया कहां वो ग्लूकोज, कान से निकला, नाक से निकला, आंख से निकला, कहां से निकला। तो आपने अपने घर का कचरा सोफा के नीचे डाल दिया, बेड के नीचे डाल दिया और आपका घर साफ हो गया, ऐसा आपका डॉक्टर बोल रहा है। और आप बड़े आसान से मान जाते हो कि हाँ जी, अरे आप तो कमाल के हो, आप तो मॉडर्न साइंस के एकदम चमत्कार हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आसान है ना समझना, बहुत आसान है समझना। तो कफ दोष जब होता है तो ऐसे शरीर में अगर प्रेशर, चाय की छन्नी नहीं, चाय छान भी ऊपर से चम्मच से दबा दो, छन जाएगा ना। प्रेशर अगर आप शरीर का थोड़ा बढ़ा दो, तो इसीलिए शुगर के बाद प्रेशर आता है ना ऐसे लोगों में, शुगर के बाद ब्लड प्रेशर आता है। क्यों, शरीर कोशिश कर रहा है उसको अंदर घुसाने की। तो आपको वो ब्लड प्रेशर भी कम करवा देंगे। अब आपके हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक तो आएगा ही आएगा। जितने लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाए वो तो हार्ट अटैक उन्होंने फिक्स कर दिया अपना कि मुझे हार्ट अटैक आना है, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद। तो हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है ना आज के टाइम पे। फिर से याद करो अपने पूर्वजों को, किसको हार्ट अटैक आया, किसी को नहीं आया। तो शैलो लॉजिक इज नॉट साइंस। सतही लॉजिक जो होता है वो साइंस नहीं होता, वो बचपना होता है, जैसे बच्चे बोलते हैं। तो बच्चे आपके सामने बोल गए क्योंकि वो गोरी चमड़ी के थे, तो आपके लिए भगवान की बात आ गई। सतही लॉजिक अपना रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो शरीर में प्रेशर आप कैसे जनरेट करोगे, सांस रोक के ही करेंगे ना, कोई और तरीका है, कोई और तरीका नहीं। सांस रोकना कुंभक कहलाता है। आसान भाषा में बता रहा हूं, कुंभक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। अगर इसको 100 साल तक भी एक्सप्लेन किया जाए तो भी इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी विवेचना खत्म नहीं होगी, इतना बड़ा आयाम है। तो स्वामी जी, पूनम जी को क्या आरडी अभी डायबिटीज ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, उनको थायराइड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप थायराइड जी, वाली आप प्रैक्टिस करिए। now you know what to do. Please continue your practice, connect with your mentor, they will help. All right, so we have taken up 3 questions. We need to proceed with the webinar. स्वामी जी, और कोई क्वेश्चन लेना चाहेंगे क्या? आप थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कितने भी आएंगे, एक के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कितने भी आएंगे। मैं आखिरकार आपको बोल रहा हूं, बिना कुंभक के इस दुनिया से डायबिटीज नहीं जाने वाली। अब आपके पास में केवल एक ही चॉइस है, आपको करना है या वेट करना है। यही सवाल है कि क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना आपका शरीर बिगड़ता जाएगा। तो जितनी जल्दी हम इसे अपनाएं, बिना कुंभक के इस दुनिया में डायबिटीज ठीक नहीं होगी, ये मैं साफ बता रहा हूं। हाँ, मुझे कोई सरकार प्रमोट नहीं कर रही, कोई बड़ी कंपनी प्रमोट नहीं कर रही, मुझे चाहिए भी नहीं।
मुझे आपको ठीक करना है, बस मेरा इतना ही है, आप प्रमोट करेंगे मुझे। तो मेरी लाइफ आप लोगों के लिए है, आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आप अपनी पहले लाइफ को अच्छा कीजिए और उसके बाद और लोगों की लाइफ को भी अच्छा कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन अब सिर्फ इतना है कि आप सीखिए कुंभक, अब ज्वाइन कीजिए प्रोग्राम। Yeah, आप so thank you so much for joining in.